आई होप आप सभी का लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। आई नो मैनी ऑफ यू आर फेड अप ऑफ दिस लॉकडाउन, लेकिन हमारे पास यही तो इलाज है। सो काइंडली स्टे होम एंड स्टे सेफ। आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ और कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स आती कहाँ से है और लोगों के क्वेश्चंस क्या आते रहते हैं, राइट। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस फेस्ड कि मैडम हमारे सिर पर बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई है, मैं अकेला रह गया हूँ या फिर मैं अकेली रह गई हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है वो आते रहते हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है सॉल्विंग द लाइफ्स पजल। क्या है? सॉल्विंग द लाइफ्स पजल, यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आती है, बहुत कंप्लेंट्स आती है और अलग अलग चीज़ें हैं जो हमको परेशान करती रहती है। तो इसकी वजह से हमारे सिर पर एक बोझ जैसा बन जाता है और हम लोग अपने आप को पूरा डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण, इसका एक इम्पोर्टेंट कारण क्या होता है? तो आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है दैट इज सॉल्विंग द लाइफ पजल। जब मैंने अनाउंस किया कि हम लोग ये टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तभी मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैडम अगर आप ये टॉपिक पर करोगे तो आप डिस्कस करना क्या चाहते हो? आखिर आपका जो मेन एरा है, जो बेसिक थिंग है, आप हमको बताना क्या चाहते हो? तो आप सुनिए, हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी जो पूरी लाइफ है, वो जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण होता है वो है इमोशंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आज हम वो उसी इमोशंस को यहाँ पर समझने वाले हैं कि किसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वही प्रॉब्लम का आई बिलीव थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मेरे पास से आपको मिल जाए। और ये जो डेफिनेशंस ली हुई है छोटी छोटी, वो मैंने माइथोलॉजिकली स्पिरिचुअली कई ग्रंथों को थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। रामायण, गीता, फिर महाभारत अभी देखा हम सब ने। तो उसी के बेस पर कृष्ण को एनालिस किया, शिवा को एनालिस किया, राम को एनालिस किया। तो मुझे बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस मिली, जो वही है आपके साथ आज मुझे शेयर करना। तो टॉपिक है हमारा सॉल्विंग द लाइफ्स पजल। शुरू करते हैं पजल के पहले पार्ट से। तो पजल का जो पहला पार्ट है वो है डाउट। क्या है? डाउट, शंका। यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। शंका यानी क्या? शंका यानी दूसरों के इंटेंशंस पर डाउट करना। शंका यानी दूसरों के इंटेंशंस पर डाउट करना। जैसे कि ऐसा लगता है हमें कि ये हमारे पास से कुछ लाभ लेने के लिए आया है। हमको ऐसा लगता है ये हमेशा हमारा बुरा ही सोचेगा। हमको लगता है ये पैसे के फायदे के लिए आया है। कोई आता है तो मुझे कोई कहता है कि मैम ये देखो ना, मुझे धोखा देकर चला जाएगा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। यानी कि हम जब दूसरों पर डाउट करते हैं, दूसरों के इंटेंशंस पर डाउट करते हैं, उसी को हम कहते हैं शंका। क्या कहते हैं? शंका, डाउट। लेकिन ये शंका आखिर आती कहाँ से है? ये शंका होती क्या है? एक्चुअली ये जो शंका है ना, वो हमको एक घेरे में बांध कर रखती है और वो हमें सही मित्रता या फिर सही प्रेम पाने के योग्य नहीं बनाती है। वो जो हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा को एक सच्चाई जानने से दूर रखती है। और वही सच्चाई क्या होती है कि हम लोग जो है अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम लोग हमेशा किसी ना किसी पर डाउट करते रहते हैं, ये गलत करके जाएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हाँ, ये शंका का जन्म कहाँ से होता है? ये जो डाउट है ना, डाउट, वो डर के कारण पैदा होता है। हमारे अंदर डर रहता है कि हमारे इमोशंस को कोई हार्म करके ना जाए। और पीपल, व्हाट इज डाउट?
डाउट वो है जो एक अलग इल्यूजन बनाया है हमने अपने माइंड में। वो क्या है कि भाई कुछ भी सिनेरियो हो और हमने उसका रिजल्ट पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि भाई नेगेटिव ही रिजल्ट आने वाला है। और जो ब्रह्मांड की शक्ति है उसमें से जो वाइब्स मिलते हैं वो वाइब्स पॉजिटिव की जगह हमको नेगेटिव मिलते रहते हैं और वो जो वाइब्स है हमने जो रिजल्ट डिसाइड किया है उसी तरफ जाते रहते हैं और अंत में जो रिजल्ट हम डर के कारण सोचते हैं, शंका या कहाँ होती है भय से। भय क्या है? सिर्फ जो नहीं हुआ है उसी का डर। जैसे एग्जाम्स के रिजल्ट का डर, हमको कोरोना ना लग जाए उसका डर। लेकिन अगर सोचेंगे तो शायद वो रिजल्ट हमको वही मिलेगा जो हमारे माइंड में है, के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये जानना यहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कहना चाहती हूँ। आप अगर मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में इसका आंसर, दैट वुड बी बेटर। द फर्स्ट थिंग इज कि प्रैक्टिकली सोचिए, क्या आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो ऐसा ही इंटेंशन लेकर जाते हैं कि उसको नुकसान ही पहुंचाना है? यस और नो? अगर आप कोई व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो आपका इंटेंशन हमेशा यही होता है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए, किसी ना किसी तरीके से उसको हार्म किया जाए। यस और नो? तो अगर इसका आंसर शायद आपको अभी नहीं मिल रहा है, इट मीन्स यू आर अगेन इन अ डाउट ऑफ योरसेल्फ। आप अपने माइंड में जरा टटोलिए, इसको जरा सा सोचिए। एक आंसर मुझे मिला है मिस्टर देवांग से, ही इज टेलिंग नो, कि हम किसी के पास जाते हैं तो हम उसका बुरा करने वाले हैं, ऐसे इंटेंशन से नहीं जाते हैं। तो ये आंसर है कि ना। तो फिर आप सोचिए कि क्या हर एक लोग हमारे पास आते हैं वो हमारा बुरा करने के लिए ही आते हैं? एंड गेटिंग वन आंसर फ्रॉम खुशी ऑल्सो कि नहीं। तो फिर सोचिए कि क्या कोई हमारे पास आता है फ्रेंड बनने के लिए, कोई मित्र बनने के लिए, या फिर हमारे साथ कुछ काम करने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा बुरा ही करेगा। जैसे हमारे मन में किसी का नुकसान करने की नहीं पड़ी है, वैसे ही कोई हमारे पास आता है तो वो हमारा अच्छा भी कर सकता है, उससे हमें लाभ भी हो सकता है। अभी एक बताया जाए तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि ये जो लाभ हमको जो लाभ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, क्योंकि वो लाभ चाहता है। तो कहीं ना कहीं अनुभव से सही भी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई लाभ के लिए मिलता है, लेकिन रिजल्ट मिल जाने के बाद वो लाभ दे नहीं पाता है, वो लाभ दे नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो अगर हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं ना, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और हाँ, अगर हम यह बात समझ ले कि इंसान है ना, उसमें परिवर्तन हमेशा आता रहता है। तो आज जो हमें सफलता मिली, आज जो हमें नुकसान हुआ है वो कल का फायदा भी हो सकता है। आज जो व्यक्ति खराब है वो कल सही भी हो सकता है। और ये जो निंदा है ना, वो एक जेल जैसा है जो हमको अकेला महसूस करवाता रहता है। अगर हम ये जान ले कि अगर हम ये समझ ले अगर कि आज की जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है कल वो सफलता में भी कन्वर्ट हो सकती है। आज जो प्रॉब्लम्स है, हमको हानि हुई है, वही क्या होगा कि वही हमारा अनुभव बन जाएगा और फ्यूचर में हम किसी को गाइड कर सकते हैं। और जो बड़े लोग कहते हैं ना कि एमनेम धोड़ा नहीं आएगा, तब क्या होता है, वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि वो सही तरह से किसी को गाइड कर सकता है। तो आज इस निंदा की इस जो डाउट या फिर ये जो शंका के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई हमारा बुरा करेगा, तो ये निकाल दीजिए। किसी के मन में भी बुरा करने का जो वाइब्स है वो हमेशा नहीं होता है। और अगर फ्यूचर में ऐसा आता भी है कि कोई हमारा बुरा करने के लिए आया है ना, तो हम लोग अपनी बुद्धि और अपनी विवेक का
इस्तेमाल करेंगे और हमारा रास्ता खुद से हमको सुख मिलेगा और इसी से हमको लाभ होगा। इसीलिए जो भी आता है उसे वेलकम कीजिए, हर एक अनुभवों को अपने दिल से लगाइए और उसको कुछ समझिए, ना कि किसी न किसी पर शंका करते रहे। और आपको मालूम ही होगा कि बहुत ज्यादा कोई क्राइम पेट्रोल देख लेता है ना, तो उसका माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि वो किसी न किसी पर एवरी टाइम डाउट करते रहता है। और ये अगर डाउट बड़ा स्वरूप ले लेना तो ये एक मेंटल डिजीज भी हो सकता है। इसके कारण लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये था कुछ मेरा व्यू पॉइंट फॉर द शंका, फॉर द डाउट, राइट। तो ये था पजल नंबर 1, एक पजल का छोटा सा सॉल्यूशन। अभी हम जाते हैं दूसरे की तरफ। जो दूसरा पजल का पॉइंट है वो आप सब अग्री करेंगे, दैट इज निंदा। क्या है? निंदा यानी गॉसिप। इस पे तो है ना, मुझे शायद इतने सारे आंसर लाइक क्वेश्चंस मिलते हैं। मैम ये हमारी निंदा करता है तो हम क्या करें? मैडम ये हमारे बारे में बुरा करता है तो हम लोग क्या करें? तो चलो इस पर कुछ डिस्कशन हो जाए। शास्त्रों में लिखा है और बहुत बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि निंदा से बड़ी खराबी कोई भी नहीं है। निंदा से बड़ी खराबी और कोई भी नहीं है। निंदा हम खुद को यानी अपने को अपने समाज से, अपने परिवार से हमेशा दूर कर देती है, अलग कर देती है। और ये तो ठीक है, समाज, परिवार एंड ऑल, लेकिन हमारी आत्मा को भी सत्य से दूर कर देती है। और हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे जो जोन में बंध जाते हैं कि इसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है। चलो तो इसको कुछ डीप में समझते हैं। ये निंदा, ये गॉसिप, व्हाट एक्चुअली इज दिस गॉसिप? व्हाट एक्चुअली इज दिस निंदा है? ये जो गॉसिप है इसका जन्म कहाँ से होता है? तो जस्ट डिस्कस ऑन द सेम पॉइंट अगेन। ये जो निंदा है ना, वो साबित करने के लिए होती है। हम लोग किसी भी यानी कि हम लोग कोई भी स्थिति में करना चाहते हैं कि हम सही है और सामने वाला गलत है। तो अभी हम कहते हैं कि नहीं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्यू पॉइंट कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, चर्चा करना कोई देखो, दैट इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि अगर चर्चा और व्यू पॉइंट है तो समाज में सही गलत का हमको पता नहीं चलेगा। समाज में सही क्या है, गलत क्या है, उसका पता हमें नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग हमारा व्यू पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये निंदा या फिर ये गॉसिप आखिर है क्या। एक व्यक्ति ने बुरा काम किया, एक व्यक्ति ने गलत डिसीजन लिया, उसमें थोड़ी सी अक्ल कम है इसीलिए उसने गलत किया। दैट इज आवर व्यू पॉइंट टू सम पर्सन एक्स। अगर ये व्यू पॉइंट हमने दिया, दैट इज हमने वो व्यक्ति का क्रिटिसिज्म किया, तो वो व्यक्ति ने गलत किया काम है, उसने डिसीजन गलत लिया है, तो दैट इज क्रिटिसिज्म। लेकिन वो व्यक्ति गलत है, व्यक्ति गलत है, पूरा का पूरा व्यक्ति गलत है, तो वो है निंदा, वो है गॉसिप। शायद आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हुई होगी कि क्या निंदा है या क्रिटिसिज्म है। और जो व्यू पॉइंट हम लोग जो देते हैं ना, व्यू पॉइंट में अगर पॉजिटिव दे तो ठीक है, नेगेटिव बने तो वो क्रिटिसिज्म बन जाता है। और पूरा का पूरा व्यक्ति अगर आप गलत मान लो तो वो उसकी निंदा करना हो जाता है। और जिसकी जो निंदा हो भी रही है ना, वो बुरा मत मानिए। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मनुष्य है ना, उसमें बार बार परिवर्तन आता रहता है। मनुष्य के नेचर में, मनुष्य की हैबिट में बार बार परिवर्तन आता रहता है। तो ये जो परिवर्तन आज अगर जो है वो गलत है, तो कर वो महान साधु भी बन सकता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि लिखा, लेकिन उसके स्टोरी थी वो क्या है, वो उसको हम हिंदी या गुजराती में अगर कहे तो उसको वालिया लुटेरा के नाम से जाना जाता था। वो जंगल में सब जो आते हैं ना उसको लूटता रहता था, उसको बार बार लूटता रहता था। और फिर नारद जी आए उसके पास, और फिर
उसमें थोड़ा सा चेंज आया, बदलाव आया और वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। ऐसा था कुछ वाल्मीकि जी का जो पास्ट स्टोरी है वो। इट डजंट मीन हम वाल्मीकि जी को बुरा माने। जिसकी निंदा भी हो रही है ना, वो अपने आप को बुरा ना समझे, वो अपसेट ना हो, वो क्रोध ना करे। द रीजन इज कि काम को तो अच्छा या बुरा बता सकते हैं, काम को तो अच्छा या बुरा दिखा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है ना, उसकी आत्मा अच्छी है या बुरी वो हम कभी साबित कर नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई गलत डिसीजन लिया जाता है या गलत काम हो जाता है तो प्लीज कोई निंदा करे ना तो अपसेट ना हो। आप अपनी आत्मा की अच्छाई कभी प्रूव नहीं कर सकते हो, तो बी हैप्पी और जितना भी हो सके ये निंदा ना करे, और जो निंदा करता है आपकी तो उसको बुरा ना समझे। राइट? आई थिंक यू आर गेटिंग सम पॉइंट ऑन व्हाट इज गॉसिप, व्हाट इज निंदा। यस और नो? अब मुझे कमेंट में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए लिख के, यस और नो। Yes, I think there is some network error also from my side. Just a second. Yeah. अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है पजल का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पजल का, जो आप सब ने फेस किया हुआ है, तो वो है ईगो। क्या है? ईगो, अहंकार। कई बार मनुष्य अहंकार या ईगो को अपने जीवन जीने का एक जरिया, एक मंत्र बना लेता है कि मैं ईगो में ही जीऊंगा, मैं जो है ना अहंकार में ही जीने वाला हूँ, मैं खुद को कभी भी चेंज नहीं करूँगा। तो आपको पता है ये अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है? अहंकारी व्यक्ति, सुनिए, अहंकारी व्यक्ति सबसे अपनी प्रशंसा की एक्सपेक्टेशन रखता है। अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? सबसे अपनी प्रशंसा की एक्सपेक्टेशन रखता है। उनको यही चाहिए कि भाई सब लोग मैं जहाँ जाऊँ मेरा अप्रिसिएशन करे और मेरे बारे में ही अच्छी अच्छी बातें करे, मेरे में जो वो शक्ति है वही सब उसका ही अप्रिसिएशन करे। यानी कि वो सबसे रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करता है, सबसे प्रेम की एक्सपेक्टेशन करता है और सबसे अप्रिसिएशन मिले उसकी ही एक्सपेक्टेशन रखता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से दुर्बल होता है, वो अंदर से टूटा हुआ होता है और उसको अंदर से किसी ना किसी चीज का भय रहता है कि अगर मुझे किसी ने नीचा दिखाया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वो लोग अंदर से डरते हैं और पर उसका जो ईगो है ना उसको वो एक्सेप्ट नहीं करने देता है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट हियर इज ऑफ रावण। आपने रावण को देखा ही होगा कि रावण जब अंत में इंद्रजित का वध हो गया ना, तब कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो गया था कि ये जो है ना राम, प्रभु श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो जो भगवान विष्णु का अवतार है, इसीलिए उनसे बच पाना इज वेरी वेरी हार्ड। पर उसको डर था दिल में। लेकिन आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा तो उसने बाहर क्या एक्सपेक्ट किया? उसने बाहर यही एक्सपेक्ट किया कि लोग मेरा साथ दे, युद्ध में मैं ही जीत पाऊँ और राम वाम कुछ नहीं है, मैं तो उसका नाश कर दूंगा, वो ये है, वो ये है, वो तपस्वी है, वो क्या जंगलों में फिरने वाला इंसान। क्योंकि उसका ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था कि राम भगवान है। उसको ऐसा ही था कि मैं ही सबसे सर्वस्व हूँ। पता होने के बावजूद डर था अंदर और अंत में उसने एक्सेप्ट भी किया था। जब वो फाइनल लड़ाई वाला पार्ट आया ना, युद्ध वाला पार्ट, जब रावण युद्ध में हारने वाला था, वो जो घड़ी आई ना, उससे पहले वो रणभूमि में जाने से पहले आपको मालूम नहीं होगा, रावण है ना वो शिव भक्त है, तो वो शंकर अपने मंदिर में जाता है और शंकर भगवान से कहता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे पता ही है कि मैंने अधर्म का साथ दिया है और मेरे पास जो शक्ति है तो उसका घमंड मैं क्यों ना करूँ, मुझे सब पता ही है, लेकिन ये मैं उसका घमंड क्यों ना करूँ जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़े शस्त्र है वो मेरे पास है। तो मैं जानता हूँ आप मुझे पनिशमेंट देने वाले हो जो मैंने अधर्म को फॉलो किया है उसकी, पर आज
मैं आपके लास्ट दर्शन करने आया हूँ। अगर बच गया ना तो फिर से मिलेंगे। बाकी मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन उसको अंदर से भय था। तो यही होता है ईगो, यही होता है हमारा अहंकार, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। अरे आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी वाइफ का ईगो नहीं रखा था, तो हम तो सिर्फ साधारण इंसान है, हमारा ईगो क्या टिक पाएगा? और ईगो का जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा? ईगो में एक व्यक्ति को कभी सच्चा प्रेम हासिल नहीं होगा। उसके हृदय में ना किसी के लिए प्रेम आएगा, ना वो किसी को प्रेम दे पाएगा, चाहे वो अपने परिवार वाले भी क्यों ना हो। और ईगो से वो अपने खुद के मित्र से और परिवार से दूर सा रह जाता है। ईगो एक टाइप की जेल है जिसका ताला क्रोध है, और ईगो से जन्म लेता है क्रोध। ईगो से जन्म लेता है क्रोध। तो हमने आज 3 पजल के जो पार्ट्स है वो सॉल्व किए हैं। फर्स्ट इज डाउट यानी शंका, दूसरा है निंदा यानी गॉसिप, और तीसरा है ईगो यानी अहंकार। आई फील जो मेरे साथ लाइव है उसको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है। टाइप यस और नो तो मुझे थोड़ा सा पता चले। यस, ओके। तो अगर ईगो वाला पार्ट है ना, उसमें मैं तो कुछ सॉल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने आप को तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक हम खुद को चेंज करना ना चाहे। मैं चाहे कितने मोटिवेशन दे दूँ, कितनी भी माइथोलॉजी पढ़ूँ, कुछ भी शेयर करूँ, लेकिन जब तक आपने खुद ने नहीं ठान लिया होता है ना कि मुझे चेंज होना है, तब तक आप चेंज नहीं हो पाते हो। तो खुद का थोड़ा सा एनालिसिस करिए, कहिए थोड़ा सा ईगो अहंकार वाला पार्ट है तो प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए। ये लॉकडाउन मिला है तो एनालिसिस करने का बहुत ही अच्छा सा टाइम है, राइट। अभी हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है पजल का, वो है क्रोध। क्या है? क्रोध। तो क्रोध शायद सबको आ ही जाता है। तो क्रोध एक ऐसी भावना है जो जीवन में हमको एक घेरे में बांध लेती है। जब क्रोध आता है ना, तब हमें ना व्यक्ति का भान रहता है, ना हमको उम्र का भान रहता है। हमको व्यक्ति का भान भी नहीं रहता है और हमको उम्र का भी भान नहीं रहता है। और जो हमारा थिंकिंग पावर है ना, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी बुद्धि है ना, उस पर ताला लग जाता है। इसीलिए हम अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। तो यही है क्रोध। क्रोध हमको घेर लेता है, और क्रोध से हम लोग जो बहुत सालों के जो रिश्ते हैं, जो गहराई से बंधे हुए हैं ना, वो रिश्तों को भी हम तोड़ देते हैं। तो क्रोध को ना उम्र का भान रहता है, ना किसी और चीज का भान रहता है। आप है ना, एक बार अगर क्रोध का सही सा एग्जाम्पल दूं ना, मैं पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आज मुझे एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मिला है जो बिल्कुल सचोट है कि क्रोध का रिजल्ट क्या आता है। एक बार आप है ना कारावास यानी जेल में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा। हर एक कैदी जेल में जाकर देखिए, हर एक कैदी अपने क्षण भर के क्रोध, हर एक कैदी अपने क्षण भर के क्रोध का दंड भुगत रहा होता है। यस और नो? एग्जाम्पल अच्छा लगा? हर एक कैदी जेल में अपने क्षण भर के क्रोध, मतलब सेकेंड्स ऑफ एक क्रोध आ जाता है, या किसी का उसने वध कर दिया, या किसी को मार डाला, किसी का रेप कर डाला, तो एक क्षण भर का आया हुआ क्रोध जिसकी जो दंड है ना, वो कैदी जेल में भुगत रहा होता है। तो यही होता है क्रोध। तो अभी क्रोध आता कहाँ से है? क्रोध आता कहाँ से है? तो ये क्रोध जब हमारे, ये डेफिनेशन मैंने रामायण से पढ़ी है। मतलब राम भगवान है ना, जब वेट करते हैं सुग्रीव का, सुग्रीव ने राम जी को प्रॉमिस किया होता है कि 4 महीने के बाद जो वर्षा ऋतु है वो जाएगी, तब हम लोग सीता जी की खोज को आरंभ करेंगे। 4 महीने कंप्लीट हो जाता है, 1 दिन 2 दिन ऊपर चले जाते हैं, लेकिन
कुछ सुग्रीव का अता पता नहीं होता है कि भाई अभी तक सुग्रीव ने कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं बनाया कि सीता जी को हम कहाँ से लेकर आए। तभी लक्ष्मण को एकदम क्रोध आ जाता है और वो बोलता है कि भैया मैं जा रहा हूँ सुग्रीव के पास, आज तो उसका ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। तभी राम जी बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं क्रोध कैसे आता है, क्रोध क्या है। क्रोध जब हम अपना काम, जब हमारा काम अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं होता है, या फिर जो हमारा जो काम है वो काम उसमें कुछ टाइम लग जाता है, कुछ देरी लग जाती है कंप्लीट करने में, जब कोई किसी थ्रू करवाना है हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है यानी अपोजिट होता है, तब आता है क्रोध, तभी आता है क्रोध। यस और नो? राइट। सो अभी आगे बढ़ता है। क्रोध किसी पराजय होने पर भी क्रोध आता है, लेकिन ये क्रोध है ना वो दुर्बलता की निशानी है। क्या है? क्रोध एक दुर्बलता की निशानी है। आप एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ खिलौने चाहिए, राइट। छोटा बच्चा है, उसको कुछ खिलौने चाहिए, तो वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे ये अभी के अभी चाहिए, और उसके मम्मी पापा वो बोलते हैं कि तू जिद मत कर, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तेरा खिलौना। तो बच्चा उसको रेसिप्रोकेट, बच्चा उसका आंसर कैसे देगा? वो छोटा सा है, वो छोटा सा है, उसमें कुछ बल नहीं है, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए गुस्सा हो जाएगा। तो ये हम बड़े होते हैं ना तब भी रहता है कि अपने हिसाब से काम नहीं चलाना साहब, तो मगज तो जाए, आत्ता माझी सटकली। तो ये गुस्सा एक दुर्बलता की निशानी है। लेकिन अगर यही क्रोध को मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि क्रोध है ना एक वाइल्ड एनर्जी है, उसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, पॉजिटिवली कन्वर्ट करो या नेगेटिवली कन्वर्ट करो, वो अपने आप पर डिसाइड करना होता है, अपने आप को डिसीजन लेना होता है। तो यही एनर्जी अगर हम लोग पॉजिटिवली ले ले और इस एनर्जी को हम लोग कुछ अपनी स्किल्स में डाल दे, अपने टैलेंट में डाल दे, अपने वर्क में डाल दे, उतना ही कंसंट्रेशन ज़्यादा डाल दे, तो हमको रिजल्ट कुछ अलग ही मिल सकता है। क्योंकि क्रोध से कहीं रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्रोध से कहीं चीज़ें बिगड़ जाती है, कहीं डील फाइनलाइज नहीं होती है, क्योंकि ये क्रोध है ना वो ईगो से जन्म लेता है। तो क्रोध करना नहीं चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए, बट क्रोध पर कंट्रोल करना आना चाहिए। हम दुर्बल नहीं है, हम बहुत ही शक्ति वाले हैं। इसीलिए आज से अपने आप से प्रॉमिस करें कि अगर हम सही है तो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, और हम गलत है तो हमको माफी मांग लेनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? I think you are enjoying and getting one answer from Hiren Bhai, that is he is telling great. Thank you so much. So यही होता है क्रोध। तो आज से मैंने प्रॉमिस कर लिया है कि मैं निंदा नहीं करने वाली हूँ, मैं क्रोध नहीं करने वाली हूँ, और ईगो अगर कहीं पर भी आएगा तो उसको मैं प्रॉमिस करके डिलीट कर देने वाली हूँ। तो आप भी अपने आप को प्रॉमिस कीजिए। राइट। अभी हम पजल के लास्ट पार्ट पर आते हैं। अभी हम पजल के लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं। तो जो पजल का जो लास्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, शायद मैं बता पाऊँ। क्या होगा आप डिसाइड करिए कि पजल का जो लास्ट पार्ट है वो किस तरह से होगा। कोई आइडिया? पजल का सबसे पहला पार्ट हमने लिया है वो है डाउट, सेकेंड लिया है वो है निंदा, थर्ड लिया है वो है ईगो, फोर्थ लिया है वो है क्रोध, और लास्ट पार्ट पर आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। आई थिंक जो देख रहा है उसको पसंद आएगा। मैं बता देती हूँ, या कोई टाइप कर रहा है, शायद 30 सेकंड्स लगते हैं यहाँ पर पहुँचने में मुझे। ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द पजल इज लव, प्रेम। हम डिस्कस करने वाले हैं लव, प्रेम। राइट, शुरू करें। प्रेम शब्द सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? प्रेम शब्द सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक लड़का, एक लड़की, या और कुछ? चलो इसको डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा।
प्रेम, प्रेम के बारे में नाम सुनते ही प्रेम शब्द, लव का, तभी हमको याद आता है एक लड़का एक लड़की के बीच का रिलेशन। पर क्यों क्यों प्रेम सिर्फ ये दोनों में ही ऐसा ही वो रिलेशनशिप वाला प्रेम ही होता है? आई एम गेटिंग वन आंसर, लव फॉर समवन, ऑफ कोर्स ट्रू। लव फॉर समवन यानी कि हम लोग उसको एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे। दैट इज इट। यस, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग वन आंसर फ्रॉम खुशी, दैट इज फ्रेंड एंड फैमिली, राइट। सो प्रेम किसके प्रति होता है? सिर्फ लड़का या लड़की, ठीक है, लेकिन प्रेम परिवार के प्रति भी हो सकता है, प्रेम कोई जानवर के प्रति भी हो सकता है, क्योंकि हमारे घर पे जो पेट होता है उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। कोई मानवता के लिए भी प्रेम होता है, अपनी स्किल्स के लिए भी प्रेम होता है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एक लड़का या लड़की उसी नज़र से देखते हैं। प्रेम एक पवित्र संबंध है, प्रेम एक पवित्र संबंध है। और एक दूसरे एंगल से बताऊं तो प्रेम को सब लोग बंधन बोल देते हैं, लेकिन प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम फ्रीडम है, प्रेम फ्रीडम है। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, अगर टाइम है तो rushikahathi.blogspot.com पर जाकर देखिए, rushikahathi.blogspot.com, उस पर मैंने लिखा है एक ब्लॉग, लव इज फ्रीडम, लव इज फ्रीडम। तो वहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि लव फ्रीडम कैसे है। सब बोलते हैं मैडम उसमें बंध जाते हैं ना, फिर टाइम रहता है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सुनिए कैसे। आप है ना जिससे भी प्रेम करो ना, आप जिससे भी प्रेम करो ना, उसको बांध कर मत रखो, क्योंकि हर एक जीव को क्या पसंद होता है? क्या पसंद होता है हर एक जीव को? आप लोग मुझे ये बताइए कि हर एक जीव को क्या पसंद होता है जिससे आप प्रेम करते हैं? तो हर एक जीव को क्या पसंद होता है? तो चलो शुरू करते हैं कि यदि अगर हमारा प्रेम कोई समझ नहीं पाता है या फिर हमारा प्रेम कोई ठुकरा देता है तो क्या होता है? हम लोग उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे बल या फिर पैसे से उसको हम खरीदने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी को बोलते हैं भाई आने समझाओ ना। पर ये कोई चीज़ नहीं है, प्यार कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो आपको फील करनी होगी। जिससे जो भी जीव है ना इस दुनिया में, उसका सबसे प्रिय जो बात है वो है फ्रीडम। और यही हम लोग कुछ बीच में लटकती तलवार, जो गुजराती में कहवाय लटकती तलवाરની જેમ अटकी जाइए छे, तो हम लोग इधर ही अपने आप को स्टक कर देते हैं और फ्रीडम नहीं देते हैं। हमको उसका 110% अटेंशन सिर्फ अपने प्रति ही चाहिए, लेकिन आई बिलीव दैट हर एक जीव को प्यारी होती है उसकी फ्रीडम, उसकी छूट छाट। अगर उसको जेल में बांध कर रखे तो उसको पसंद नहीं आएगा। इससे जिसको भी आप प्रेम करते हो ना, उसको स्वतंत्र कर दो, वो प्रेम आपको दुगना मिलेगा। उसको एक बार तो स्वतंत्र करके देखना, तो आपको वो शायद अच्छी तरह से वापस में रिटर्न में ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हम लोग है ना क्या करते हैं कि हमको अटेंशन नहीं मिलता है तो गुस्सा हो जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, और रिलेशनशिप टूटने का भी कारण यही हो जाता है क्योंकि हम लोग फ्रीडम नहीं दे पाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि पास्ट में तो उसका बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा था, वो सिर्फ हमको ही अटेंशन देते थे, लेकिन आप समझो पास्ट वॉज डिफरेंट। अभी जैसे दिन जा रहा है, उम्र भी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, सिचुएशंस भी बढ़ रही है, तो हम लोग ये सिचुएशंस को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग बार बार गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि ये हमसे बात नहीं करता, बात नहीं करती, तो फिर ये रिलेशनशिप है ही नहीं, ये प्यार है ही नहीं। अगर आप किसी की खुशी के लिए उसको फ्रीडम नहीं दे सकते हो, तो क्या आपको लगता है उसकी लाइफ को आप 110% लाइफ टाइम उसका साथ देते रहोगे? नहीं, कहीं ना कहीं ये झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोगों का रिश्ता टूट जाएगा। तो ये होता है मेरे हिसाब से प्यार। और हाँ, जब तक है जी रहे हैं तब तक निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहो, क्योंकि
ये जो प्यार है ना वो कोई डील नहीं है, निस्वार्थता से प्रेम करते रहो। तो अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो जो भी परिवार का है जो रूठा हुआ है वो भी मान जाएगा, जो फ्रेंड्स है रूठे हुए वो भी मान जाएंगे, और बाकी का तो आपको पता ही है कि अगर फ्रीडम दे दोगे तो लाइफ इज ऑल जिंगा लाला, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अ लिटल पार्ट्स ऑफ लाइफ्स पजल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया गॉसिप के बारे में, शंका के बारे में, डाउट के बारे में, फिर हम आए गॉसिप के बारे में डिस्कस करने, फिर आए हम ईगो के बारे में डिस्कस करने के लिए, फिर हम आए क्रोध यानी गुस्सा यानी एंगर के डिस्कशन में, और फिर लास्ट में हमने लव यहाँ पर हम आए हैं। तो यही था आज का मेरा लाइफ पजल सॉल्विंग ट्रिक, जो मैं माइथोलॉजी यानी जो ग्रंथ है उसके हिसाब से मैं आपको समझाना चाहती थी। तो ये जो सब इमोशंस है ना उसको कंट्रोल में रखोगे तो लाइफ बहुत पॉजिटिव बन जाएगी और बहुत अच्छी बन जाएगी। आप किसी के भी पास चले जाओ, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। खुद को चेंज करो, खुद को इंस्पायर करो कुछ करने के लिए, और ये जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखो तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कुछ कमेंट्स दे दीजिए तो आई वुड फील कि हाँ मुझे दूसरी बार लाइव कब कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। आपका कोई सजेशन है कि इस टॉपिक पर डिस्कस करो तो हम श्योरली नेक्स्ट टाइम सेम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यस, कैसा रहा सेशन ये मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। I tried my best to give you the things through mythology। और दूसरा मुझे ये भी कहना था कि एक रामायण के बेस पर हमारा पार्ट 3 वीडियो का आ रहा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। आपको वो बहुत अच्छा लगेगा आई बिलीव। तो हम लोग रामायण के पार्ट 3 में जाने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर, राइट। और हमारी बुक है मेक योर लाइफ रिडिक्युलसली अमेजिंग जो गूगल बुक्स पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ वो भी देखिए। हमारे साउंड क्लाउड एक एप्लीकेशन है, उस पर हमारे पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। और यस, अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम वापस से मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे अमेजिंग, स्टे ब्यूटीफुल, और हाँ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।